हेलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहला शब्द ये नहीं बोल है दो जरा। आपकी। मैं चेक कर लेता हूँ। वसुदेव सुतम देवम। हाँ हाँ, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वंदे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय सच्चिदा श्री कृष्णाय कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ओम। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं भी कभी कभी, वो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, दादा गुरु भगवान, दिमाग फेल हो गया। तो कभी कभी ऐसा ही मेरे साथ भी हो जाता है। यद्यपि बहुत कोशिश करने पर भी कभी एक पंक्ति याद आ जाए तो सब याद आ जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये बीमारी का असर होगा कुछ, जिसके कारण से ये सब होता है। और जैसा है वैसा आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब मैं ममता खेड़ा जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक भजन प्रारंभ करें। भजन के लिए आमंत्रण है। ममता खेड़ा जी। ममता खेड़ा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ममता खेर जी जुड़े हुए नहीं है कि हाँ जी, हाँ जी, आपके नहीं है। ममता खेड़ा तो जुड़ी नहीं है। कुलदीप जी। हाँ जी। एक मिनट। अभी देखें किसको। एक मिनट जी। बेरी जी को कह दो, बेरी नहीं, बिजी एक हैं। मिनट होल्ड कीजिए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। एक मिनट, उसको देखता हूँ मैं। ये जुड़ी क्यों नहीं है। अभी तो कंफर्म किया था, मैं जुड़ रही हूँ। अब जुड़े नहीं है। एक मिनट, मैं एक मिनट और वेट करता हूँ। ओके। ठीक है। नहीं, ठीक ठीक, ओके। जुड़ रही है क्या? ऐसे जुड़ रही है वो क्या? भी अभी ट्राई कर रहे हैं, उनका लग नहीं रहा। तो अभी जो है सतीश बेरी जी को मंत्रित कर लीजिए। उनको कल करवा देंगे, बाद में करवा देंगे उसका। चलो सतीश जी, आप एक भजन से आगे बढ़ाओ, अपनी कॉपी निकालो। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी। प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन और अभिनंदन।
एक भजन की प्रस्तुति है। मैं तो अंश हूँ भगवान का, मैं तो अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया, भटका रहा संसार में, मुझे देश अपना मिल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। फिरता रहा संसार में, संचों का एक जो सार था, अपना बनाया जिसको भी अपना नहीं वो ख्याल था, गुरु ज्ञान से आंखें मिली, पता तेरे दर का चल गया, मैं अंश हूँ भगवान का। सारा जगत तेरा रूप है, तेरा रूप भी क्या खूब है, कण कण में तेरा वास है, मुझे हो गया एहसास है, सब कुछ बना कर छुप गया, मुझे अब पता ये चल गया, मैं अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया, मिलने में तू आकाश है, सूरज में तू प्रकाश है, धरती में धीरज बस रहा, जलवा ये तेरा कारवा, मेरा हर कदम तेरी प्रेरणा, मुझे अब पता ये चल गया, मैं अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। जब मैं था तू नहीं, अब तू ही तू मैं मिट गया, प्रभु रूप तू मैं छिप गया, तेरे दिल ने मुझसे ये कहा, कैसे करूं तेरा शुक्रिया, मुझे सतगुरु से मिला दिया, मैं अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता ये चल गया, भटका रहा संसार में, मुझे देश अपना मिल गया, मैं तो अंश हूँ
भगवान का। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन आपने बेरी जी गाया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद बेरी जी, बहुत अच्छा भजन, बहुत मार्मिक। इसमें जो है अपने भावों की जो प्रवाह है बहुत अच्छा रहा मुझे। मैं अंश हूँ भगवान का, मुझे पता चल गया। बस इसी की पता चलाने के लिए जो है हमारी ये गुरुदेव भगवान हमें उसी राह पर ले जाते हैं कि तुझे तेरा पता चल जाए, भगवान का नहीं, तेरा अपने पता लग जाए। भगवान का पता चलते ही तुझे अपना पता चल जाएगा और कण कण में तेरा वास है, हो गया मुझे एहसास है। निश्चित रूप से ये पक्का है। और जैसे जब मैं था तू नहीं, अब तू 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 ही तू है। इस तरह से जो तेरा शुक्रिया भगवान, तेरा शुक्रिया, गुरुदेव से मिला दिया। ये बहुत ही मार्मिक शब्दों का जो संग्रह है वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा और प्रार्थना का रूप है ये। और अपने अंदर ये साधना का भाव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि कुलदीप जी गुरुदेव भगवान की पावन और अमृतमय वाणी का श्रवण हम सबको कराएं। धन्यवाद। हाँ जी। हम्म। एक मिनट। शिव। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 13 भाग 2। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज जी। प्रॉपर नहीं आ रही क्या? आ ही नहीं प्रॉपर रही। आ ही हमने नहीं रही। स्विच लगाया, हमने स्विच ठीक आ रही थी लगाया ही आवाज? नहीं। आवाज ठीक थी? बिल्कुल नहीं, आई आवाज नहीं, बिल्कुल। आई ही नहीं, जरा भी नहीं आई। ये क्या हो गया? करे नसौनी दैवन दोषन दे। भगवान पर भगवान रूठा है, काय को रूठा है? तुम रूठे हो, तुम अपने आप पर रूठे हो। आत्मदीपो भाव कर वहिया बल आपनी, छोड़ पर आई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। तो अज्ञानी स्वयं दुखी है, भगवान को बुरा कहता है। भगवान मेरे पीछे पड़े। मैंने कहा अच्छा,
तुम ही हो पीछे पड़े रहने के लिए। भगवान को बेचारे को फुर्सत है तुम्हारे पीछे पड़ा रहे। तो काल ही कर्म को लोग दोष देते हैं, काल को, कर्म को और ईश्वर को। भगवान रूठे हैं हमसे क्यों नहीं रूठे भाई? हम कौन बड़े पुण्यात्मा हैं? कबीर ने कहा कि भाई ये पंडित कहां से आया है? ये और रास्ते से, शूद्र और सब लोग तो नीचे से आए हैं, पंडित जी ऊपर से निकले हैं क्या? पंडित मुंह से निकलते हैं, माँ के पेट से जब निकलना है तो उल्टी से आते हैं। सब एक तरह से पैदा होते हैं। भगवान किस पर रूठा है? समय किसका खराब है? हमारी बुद्धि खराब है। हम सत्संग नहीं करते, समझते नहीं। और जो होना है ना, वो बाबुओं को, बाबाओं को, सबको होना है। परीक्षित को हुआ कथा सुनने पर, हमें होगा कथा करने पर। सुनने वालों को छोड़ो, कथा करने वालों को। मेरे गुरुदेव कथा करते थे, कथा कर नहीं गए नहीं गए ना, फिर फोटो काहे रख रहे? यदि वो होते तो हमें मूर्ति की क्या जरूरत? इसका मतलब न रहने वाली चीज न रहने वाली है, रहने वाली ही रहने वाली है। इसलिए गुरुदेव कहते थे पोंगड़ा पोंगड़ा पोंगड़ा, मिट्टी का पोंगड़ा, मल मूत्र का थैला। कल बताया था, इसमें भरा क्या है? और गुरुदेव कहते थे बंद है डिब्बा, नहीं अभी पता चल जाए यदि खुल जाए क्या भरा हुआ है। फिर लोग कहते हम स्नान करके शुद्ध हो गए। कितना शुद्ध हो जाओ, आधा किलो भीतर रखा ही है, शुद्ध हो जाओ। ऊपर की चमड़ी धोली, भीतर तो भरा पड़ा। मैं नहीं कहता कि तुम सफाई मत करना, पर क्या सुक्ति है? अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायभ्यंतरा शुचि। जो परमात्मा का स्मरण करता है उससे ज्यादा कोई शुद्ध नहीं है, और उसको विसर्ज मर जाए तो चाहे 4 बार नहाए, उससे ज्यादा कोई अशुद्ध नहीं है। नहाने भर से शुद्धि हो जाती है। कई माताएं पूछती हमको उन दिनों भजन करना चाहिए कि नहीं। अरे भीतर का बाहर निकल आया, भजन नहीं। वही 3 दिन ये हमारी तरफ देख रहे थे, मैंने कहा सोच रहे हैं क्या कह रहा हूं। 3 दिन भजन करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा 3 दिन मरना चाहिए कि नहीं? 3 दिन रक्त संचार होता है कि नहीं? 3 दिन श्वास लेना है कि नहीं? 3 दिन कुछ खाना है कि नहीं? सब कुछ करना है। सिर्फ भगवान का ध्यान 3 दिन नहीं करना। क्रोध चाहे जब करना, और सब कुछ चाहे जब करना, ध्यान सुबह ही करना, बाकी नहीं करना। भगवान का स्मरण सुबह शाम दिन में जब याद आ जाए तब नहीं। इसका मतलब नियम तोड़ दो ये नहीं कहता, क्योंकि तुमको तो बहाना चाहिए। भले मारे मैं रोआसी ही रहूं। हाँ, तुम तो छोड़ने को बैठे हो, हमारे प्रवचन बहाना बन जाएंगे। हम कुछ छोड़ने को नहीं कहते, सिर्फ नासमझी छोड़ने को कहते। नासमझी से मुक्त हो जाओ और हमारी तरह संशय विपर्य का नाश करके, अज्ञानता को ध्वंस करके, नासमझी का अंत करके, इसी शरीर इंद्रियों के रहते साक्षात परमात्मा होकर धरती पर घूमो। एक रिवाज बन गया है कि पहले मनुष्य तो बन जाओ। जो यहाँ सुनने आए हैं ये मनुष्य ही आए हैं,
असल में जो बात कहते मनुष्य बन जाओ फिर परमात्मा बनना, तुम उनको जाओ ना जो मनुष्य नहीं है, वो यहाँ आते ही कहाँ है। तुम कौन सा अपराध कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, घर को पाल रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, दुकान धंधा कर रहे हो, और कहाँ मनुष्य बन जाए। असल में तुम कुछ भी बनना बनाना नहीं है, जो बन के बैठ गए हो इस धोने का अभिमान और मिटा दो। सत्य को जानो कि मैं कौन हूं, यही एक रास्ता है कल्याण का। इस धरती पर रहते, नहीं तो करते रहो, गंगा नहाओ, मरने के बाद हो ही जाएगा इंतजाम कुछ न कुछ। हम तो मरने के बाद की बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। ये झूठा आश्वासन है, पर चलो क्योंकि तुम्हारी अकल काम नहीं करती तो ये कहेंगे कोई बात नहीं, और इस जन्म नहीं, मरने के बाद नहीं, मान लो जन्म हो ही जाएगा तो अगले जन्म से, और अगले जन्म नहीं समझे तो अगले जन्म से। पर छुटकारा तो समझने पर ही होगा। कई लोग जिनके बहुत काम है, यहाँ पर भी लोगों के पंडाल हैं, बड़े अच्छे काम हैं, जब मैं जाता हूँ उनके काम को देख के खुश होता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोगों के महान कार्यों को देख के, संगठनों का देखकर बहुत आनंदित होता हूँ, उसमें भी सहयोग देने का मन करता है, पर इससे किसी की अज्ञानता भ्रम नहीं टूटते। रामायण के वो रहस्य, उपनिषदों का वो रहस्य इतना नहीं है, पर ये भी नहीं है कि ज्ञान हो जाए तो तुम अच्छे काम मत करो। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा दिल करता है कि किसी के अच्छे काम में सहयोग दूं। और तो छोड़ो, ये तुम्हारी गाड़ी कार कीचड़ में फंस गई हो तो मैं पहला आदमी हूं कि निकलूंगा तो 2 धक्के जरूर निकालने की कोशिश करूंगा। अब कोई कहे स्वामी जी तुम रहने दो, अब मैं नहीं लगूं तो चेले आप ही न लगेंगे, वो तो हमसे ज्यादा आगे ज्ञानी। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। हम सुबह गए, वो बो रहे हैं, वो हम भी खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि हमारी सन्यास जयंती के लिए बोए जा रहे हैं। इतना मैं समझ रखता हूं कि अपने लिए आपको नहीं करना चाहिए था, पर मैं इतना तुम्हें बुद्धू नहीं बनाना चाहता। अपना हो, पराया काम काम है। मेरे लड़के की समस्या हो तो बोलूं, तेरे की हो तो न बोलूं, ये तो मूर्खों का सोच है। भगवान कृष्ण जो भी जरूरत पड़े वहीं सब हथियार रखते हैं। मेरा क्या काम, तेरा क्या काम। यदि ये अकेली बेलरी इसको उठा रही हो तो मैं उठवा दूंगा। क्या है मेरा आसन तेरा आसन, ये तुम्हारी दरी मेरी दरी। एक आदमी दरी बिछाने में लगा है, यदि मैं हाथ लगा दूं तो छोटा हो जाऊंगा, और अपने आप कर दूं तो अभिमान हो जाएगा। जिनको अभिमान है वो अंदर घुसे बैठे रहे, कुछ न करें तब भी अभिमान है। अभिमान करने न करने से पैदा नहीं होता, अज्ञान हो तो अहंकार होता है, और अहंकार फिर वही एक करेला और फिर नीम चढ़ा। पहले ही अज्ञान, फिर थोड़ा दान कर दिया, बढ़ गया। पहले ही अज्ञान, थोड़ा झाड़ू लगा दी तो छाती में चढ़ने लगा। हाँ, थोड़े दिन सहयोग दे दे तो बस जैसे यही गुरु है। बड़ा गड़बड़ है। अहंकार करने कराने से नहीं होता, करने से बढ़ता जरूर है, बढ़ता है, पर बीज पहले है अहंकार का। अहंकार का बीज अविद्या है। अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते, विकारों का जड़ ब्रह्म का अज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान के बिना अहंकार थोड़ा छोटा तो हो सकता है, विनम्र हो सकता है। कई लोग
विनोबा जी ने कहा है शीर्षासन लगाता अहंकार। जैसे अभी सिर इधर है ना, शीर्षासन में नीचे पैर ऊपर पर है तो सिर, आगे बैठ गए तो अहंकार मूर्खों को भी दिखा कि ये बड़ा अभिमानी है, और पीछे बैठ गए तो बिल्कुल अहंकार नहीं। मैं पीछे बैठ के बहुत बार देखता हूँ, पीछे बैठता हूँ, पर कोई पूछ ले कि आइए स्वामी जी, मैंने कहा नहीं ठीक है, इतने में मेरे को खुराक मिल जाती है। हाँ? अब पीछे भी बैठे, पूछे भी नहीं, तो बिल्कुल ही चले गए। अहंकार बड़ा विचित्र है। अहंकार कोई ऐसी क्रिया नहीं है, अहंकार सिर्फ सोचने का तौर तरीका है। वो यदि बदल गया तो नजरें बदल गईं, तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप कौन हैं? कौन है? आप वो सकते हैं जिससे मन के विचार उठते हैं। दो तरह से विचार उठते हैं, एक बाहर को देखकर उठते हैं और अपने अज्ञान से उठते हैं। दो चीजें जरूरी हैं। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, ये वेदांतियों की परिभाषा है। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। आत्मा के अज्ञान पूर्वक जो और कुछ जुड़ जाता है, जैसे धनी हूं, ठीक है, बड़ा हूं, ये बाहर से जुड़ा है, धनी हूं, बड़ा हूं, लेकिन आत्मा के अलावा मैं कुछ हूं तभी तो धनी हूं। मूल अहंकार अज्ञान है, बाकी उसको खुराक बाहर से मिलती है। केवल देह के कारण देहाभिमान नहीं है, केवल देह के कारण ही देह धर्म नहीं है। देह धर्म को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आत्मा के अज्ञान से है। यदि अंदर का अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो धनी होने का ख्याल अपने आप गिर जाएगा, बाहर का धन हमको कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, वो अंदर से अलिप्त है, इसलिए धन आकर उस पर धनी नहीं बनाता, वो आत्मा बना रहता है। जैसे ज्ञानी मिट्टी हो तो आकार बना दो, तो आकार बनाने पर वो मिट्टी ही है, कुछ हुई नहीं। तुमने अपने लिए आकार दिया है, तुमने जब मिट्टी को आकार दिया तो अपने लिए कि मिट्टी के लिए? बोलो, तुमने कोई बर्तन बनाया है अपने लिए कि मिट्टी को बड़ा करने के लिए? मतलब तुम्हारा था, तो घड़ा तेरी समझ में है। ज्ञानवान मिट्टी कुछ भी बनाई जाए वो लोगों के लिए है, अपने लिए वो खुद मिट्टी ही है। ज्ञानी कुछ भी बनाया जाए, चाहे राजा बनाया जाए, महाराजा बनाया जाए, मंडलेश्वर बनाया जाए, बंडलेश्वर बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, जयंती मनाई जाए, कुछ मनाई जाए, वो जो है वही है, उसमें कुछ बढ़ता घटता नहीं है। और अज्ञानी को न बनाया जाए तो घट रहा है, नहीं बढ़ रहा तो घट ही रहा, माने बिना बढ़े घटे रहता ही नहीं है। तालाब या तो घटेगा, सूखेगा या बढ़ेगा, सागर न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। अज्ञानी कामी आदमी शांत नहीं रहता, कुछ पाता है, बढ़ता है, नहीं पाता, घटता है, कुछ चला जाए, घटता है, प्लस और माइनस होता ही रहता है। ज्ञानी में न तो कुछ प्लस, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें कभी घटने बढ़ने का प्रश्न। इस राज को समझा, इस विद्या को पढ़ा, इस विद्या को सुना नहीं। इसलिए इस विद्या को उपनिषदों में प्रश्न किया है, कौन ऐसी विद्या है जिसके जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने पर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिस होने के बाद कुछ होना बाकी नहीं रहता।
वो सब हो लिए कि होना बाकी है, सब कर लिया करना बाकी है, सब हो लिया होना बाकी है, सब देख लिया देखना बाकी है, सब पा लिया फिर भी अधूरापन बाकी है। अच्छा, ये केवल कथा ही है कि इसमें सच्चाई है कुछ? क्योंकि कथा का मतलब ही होता है चलो कथा सुना, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी थे तो समझदार, वो कुछ भी कहे, जनता हाथ जोड़ के सत्य वचन मारा। फिर वो बोले, थोड़ी देर में फिर बोले सत्य वचन मारा। पंडित जी को शक हुआ कि ये जानते भी कि ऐसे ही सत्य वचन कहते हैं। तो फिर उस संत कथा करते बोले, कहने लगे एक 10 किलो की गुड़ की पारी थी, होती ना बड़ा, 10 किलो की गुड़ की पारी थी। लोगों ने कहा सत्य वचन। फिर उन्होंने कहा उसमें 10, 50, 100 मक्खियां बैठ गई, सत्य वचन। फिर इतने में कहा वो पंजे में दबा के लेके उड़ गई, सत्य वचन। तो कहने लगे इतना मैं गप मार रहा हूं तब भी सत्य वचन मार। तो ऐसी कथा सुननी चाहिए ना, सत्य वचन मारा। कौन सा दिन होगा जब तुम उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या को सुनोगे? कोई उजेला दिखा दे, कोई शिव बाबा में, क्या काल्पनिक जगत में फंसे हुए हो। एक सपना तो पहले जगत का था, फिर रात को नींद का था। कुछ मूर्खों ने भगवान के भी सपने खड़े कर दिए। भगवान दिखाना शुरू कर दिया, जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान दृष्टा साक्षी चित स्वरूप है, जिसका कोई दुनिया में ज्ञाता नहीं है, वही सबका ज्ञाता है, वही सर्वज्ञ है, और कोई उसका ज्ञाता ही नहीं है। उसको दिखाते फिर रहे हैं, जनाते फिर रहे हैं, मिलाते फिर रहे हैं। कथा कर करके छाती ठंडी हो जाती। तुम्हारी सुनकर ठंडी होना हो, मेरी सुना के तो ठंडी हो जाती। संतोष हो जाता है। धन्य है ऋषियों, धन्य है महर्षियों, धन्य है योगियों, धन्य है ज्ञानियों, जिनकी वाणी उपनिषद है, जिनकी वाणी गीता है, जिनकी वाणी रामायण है, जिनकी वाणी सदग्रंथ गुरुवाणी है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। तुम भी कभी कभी सिर झुकाते हो, ढोंग करते हो। हमारा सर झुकता है गुरु ग्रंथ साहब के सामने, हमारा सिर झुकता है भागवत के सामने। भागवत वक्ताओं के सामने झुके या न झुके, पर भागवत के सामने सिर झुकता है। किसी वेदांती के सामने सर झुके न झुके, क्योंकि पता नहीं वो क्या बोलता है, पर वेदांत के सामने मेरा सर झुकता है। और सचमुच कोई ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्मज्ञानी के साधु के चरण धो धो पिए। दर्शन भेटत होत निहाल, ज्ञानी के दर्शन करे, ज्ञानी को देखे, ज्ञानी को सुने, ज्ञानी को पिए, ज्ञानी को भीतर भर ले। हाँ, ज्ञानी साक्षात परमात्मा है, बल्कि साक्षात परमात्मा भी तब तक साक्षात नहीं होता जब तक कोई ज्ञानी नहीं होता। इसलिए आपको धन्यवाद देते। अभी एक कीर्तन हो जाए और कीर्तन में ध्यान हो जाए, और मैं सोचता हूँ आज थोड़ा नाच हो जाए। एक तरफ वेदांत और एक तरफ नाच। देखो
दो किनारे मिला दो। मेरे गुरुदेव नाचते थे, यद्यपि मैं आज तक नहीं नाचा। और अब देखो, एक लोग कहते मदारी नचाता है, खुद नहीं नाचता। अब मुझे मदारी रहने दो। अब मैं कभी नाचा नहीं हूँ, नाचने में बहुत शर्म लगती है। अब वेलरी नाचे। अब आप कुछ गाओ, शुरू करो, ताल मिलाओ उसके साथ, पर देखो अपनी जगह से भाग के नहीं जाना। सही रहे, नाच सके ना। तो वहीं का माइक निकाल देना। केवल 10 मिनट इसमें तो आइए
सब जगह जाते हैं गाड़ी पकड़ते बैठ जाओ। फ्री हो जाओ, जैसे सो गए, इंद्रियां सो गई, शरीर सो गया, मन सो गया, तुम जागो। सब मर गए, तुम जिंदा हो। शरीर मरा, इंद्रियां मरी, मन मरा, तुम जाग रहे हो, जी रहे हो। सब कुछ हो रहा है, तो आसान रहो, बंद रहो। हम यूपी के जय गुरुदेव। स्वामी जी जय गुरुदेव। स्वामी जी अनम्यूट कीजिए, कर सकते हैं आप तो हाँ, होस्ट। आपने म्यूट किया हुआ था, हो नहीं रहा था। नहीं, आप जो है ना कोर्स से होस्ट कैसे नॉर्मल कैसे हो गए? अब हाँ चलो ठीक ये है। तो आपके हाथ में, चाबी तो आपके हाथ में है नहीं सर। नहीं, चाबी मेरे हाथ में नहीं, कुछ चाबी आपके हाथ में भी होती है। आपका बीच अच्छा, में बंद हुआ होगा इसलिए। हाँ ऐसा भी हो सकता है। तभी तो बहुत कम समय शेष रह गया, तो अब हम्म। मैं सीधा निवेदन करता हूँ हर्षा बहन से। हर्षा बहन जी, आज की हर्षा बहन जी नहीं अभिव्यक्ति। है, आज ये होगा इनका अ, अ, क्या नाम है? आज मेरा है उषा हाँ भसीन। आपका है, हाँ उषा अच्छा, भसीन जी का है। तो बहन उषा बसीन जी, आपको नमन है। और आज आज के प्रवचन पर आप अपनी अभिव्यक्ति समय का ध्यान रखते हुए करना, क्योंकि समय कम है हमारे ठीक पास है। और आप बहुत कुछ बोलने की इच्छा रखती हैं। उसका तो स्वागत है, पर समय की बाधा, समय भी हमारे लिए एक बंधन है, नहीं तो आपको बोलने की पूरी छूट दे देते। तो धन्यवाद, आप अपना अभिव्यक्ति प्रदान कीजिए। जय गुरुदेव। स्वामी जी आपके चरणों में नमस्कार। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ युग पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में सतत प्रणाम और सत्संग से जुड़े हुए मेरे सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से प्रणाम। आज का प्रवचन 13 भाग 2 है, जो भाग 1 से कनेक्टेड है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृतवाणी से बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण दुखी है और काल कर्म ईश्वर पर दोष लगाते हैं। मेरा समय ही खराब चल रहा है, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारी बुद्धि खराब है, हम सत्संग नहीं करते। जो नित्य है उसका नाश नहीं, और जो अनित्य नश्वर है
उसका नाश अवश्यम भावी है। वक्ता हो या श्रोता, अमीर गरीब, राजा रंक, सबके 5 भौतिक शरीर हैं, इसलिए नाश को प्राप्त होते हैं। आत्मा रहने वाली है, उसका तीनों कालों में नाश नहीं है। भगवान का सिमरन, भगवान की स्मृति ही जीवन है और भगवान की विस्मृति ही मृत्यु है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि एक क्षण भी मैं राम को विसरूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीव नहीं छोड़ता, किसी समय भी कर लेता है, उसकी पूरी छुट्टी है उसको, और प्रभु के सिमरन के लिए समय की पाबंदी लगाता है। सुबह दीपक जला दिया, आरती हो गई, और अब शाम को बस हो गया नियम, और अपनी जीवा के स्वाद और इधर उधर के लिए कोई पाबंदी नहीं। हर पल प्रभु का सिमरन होवे, कोई भी क्षण इस शरीर के लिए अंतिम होगा। ये जो प्रभु की कृपा से मानव शरीर मिला है, इसके रहते इसका लाभ उठा लें। जिस कारण हमें ये मानव देह मिली है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहीं इससे चूक न जाएं। अपने स्वरूप की पहचान के लिए मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, सत्य चित आनंद स्वरूप है मेरा। इस सत्य को जाने मैं कौन हूँ, इसी से जीव का कल्याण, इसी में ही जीव का कल्याण है। नासमझी से मुक्त हो जाओ। हर अवस्था में चाहे शरीर अस्वस्थ है, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो, प्रभु को याद करो। रात दिन लेटे उठते बैठते चलते फिरते घर बार फिरते काम करते हुए प्रभु की याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बादी निश्चित है। मूल्यवान है, अमूल्य है, यदि कुछ तो वह प्रभु की याद ही है, ध्यान ही है, जाप ही है, सिमरन है। इसके सामने सारी संपदा का कोई मूल्य नहीं। सारी संपत्ति, जीवन की सारी कमाई दे दो, बदले में एक श्वास की मांग करो तो नहीं मिलता। इसी में कल्याण है। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, छुटकारा इसी में है कि समझ आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा मरण नहीं है, शरीर मरण धर्मा है, इसका नाश होगा। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्ञानी हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी को कोई सहयोग ना दो। जिनके बड़े बड़े संगठन है, महान कार्य होते हैं, देखते कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि देख के खुशी होती है और मेरा मन करता है कि मैं भी इनका सहयोगी बनूं। अगर मेरे सामने कोई गाड़ी कीचड़ में फंस गई है तो पहला आदमी मैं होऊंगा गाड़ी को धक्का मारने के लिए। ज्ञानी होने का ये मतलब नहीं है कि दूर खड़े रहकर तमाशा देखो और मदद ना करो। अपने आचरण से शिष्यों को गुरुदेव शिक्षा देते हैं। अपना काम काम है और दूसरे का काम कोई महत्व नहीं रखता। ये सोच समझदारों की नहीं है, ज्ञानी की नहीं है, ये मूर्खों की सोच है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि कोई दरी बिछा रहा है, मैं उसके साथ बिछवा दूं तो क्या मैं छोटा हो गया? अकेली बेलरी उठा रही है, उसकी मदद करूंगा। मेरी दरी, उसका आसन, ये मेरी तेरी शरीर करते हैं। जिसने स्वयं को जान लिया है, जो आत्मवत हो गया है, उसको कोई द्वैत ही नहीं है, वो तो अद्वैत देखता है। भगवान कृष्ण छोटे से छोटा काम करते थे। युधिष्ठिर जी ने राजस्व यज्ञ किया तो उसमें पत्तलें उठाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया। कहते हैं अहंकार का बीज अविद्या है। जो ज्ञानी है वो अद्वैत देखता है, वो द्वैत नहीं देखता। अहंकार का बीज अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते हैं। ब्रह्म का ज्ञान न होना ही हर विकार की जड़ है। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। आप वो सत्य हैं जिससे मन के विचार उठते हैं। एक बाहर को देखकर उठते हैं और दूसरे अज्ञान से उठते हैं। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। आत्मा के अज्ञान से जो जुड़ जाता है, जैसे धनी हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन आत्मा के अलावा मैं कुछ हूँ, तो मूल अहंकार है, अज्ञान है। इसका पोषण बाहर से होता है। केवल देह के कारण ही देह धर्म नहीं है,
वृत्तियों के साथ जुड़ने के कारण देखा। किसी ने पूछा नहीं, आदर नहीं दिया, मान नहीं दिया, तो अहंकार को ठेस लग गई। अहंकार कोई क्रिया नहीं है, अहंकार सिर्फ सोचने का तरीका है। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। यदि दे अभिमान मैं दे हूं, ये अज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं, तो बड़ा होने की, धनी होने का कोई विचार जो है वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी निर्लेप है, इसलिए धन आकर उसे धनी नहीं बनाता। वह आत्मान ही रहता है, उसके ऊपर किसी भी वृत्ति का प्रभाव नहीं होता। वह असंग है, वह निर्लेप है, केवल दृष्टा मात्र है। मिट्टी को कोई आकार दे दो, वह आकार तुमने स्वयं के उपयोग के लिए दिया है, मिट्टी के लिए नहीं दिया है। मिट्टी का कुछ भी बनाया जाए वह औरों के लिए है, मिट्टी के लिए नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी चाहे कुछ भी बनाया जाए, उसे कोई भी अलंकार दे दो, कोई भी उपाधि दे दो, राजा दे दो, महाराजा बना दो, मंडलेश्वर बना दो, चाहे कोई जयंती मनाई जाए, तो ये सब उपाधियां हैं। ज्ञानी में कुछ भी बढ़ता नहीं, कुछ भी घटता नहीं है। और जो अज्ञानी है उसको कुछ भी बनाया जाए तो वो घट ही रहा है। अज्ञानी बिना बड़े घटे रहता ही नहीं, क्योंकि उसका वो देह अभिमान में है, उसको अपना पता ही नहीं कि मैं जो है आत्मा हूँ। अज्ञानी कामी मनुष्य शांत रहता ही नहीं, और ज्ञानी पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस विद्या को पढ़ो, इस विद्या को पढ़ा। उपनिषद में प्रश्न कहा है, कौन ऐसी विद्या है जिसके जान लेने से और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, जिसके होने के बाद कुछ होना बाकी नहीं रहता। ये सच्चाई, यही जो है ब्रह्म विद्या है, आत्म ज्ञान है। इसका ज्ञान हो जाए तो और कुछ भी ज्ञान की जरूरत नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि एक पंडित जी कथा कर रहे थे, बुजुर्ग माताएं बैठी थी, तो उनकी हाँ में हाँ मिला के सत्य वचन कर रहे थे। तो उन्होंने उन्हें परखने के लिए एक दृष्टांत दिया कि एक चींटी है, तो कहते हैं 10 किलो की ढेली है गुड़ की, और जो है वो जो पंजे में डालकर उड़ गई। तो उन्होंने बात बात पर सत्य वचन कहा। तो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि कौन सा दिन होगा जो तुम्हें इन कथा की जगह उपनिषद सुनोगे, उपनिषद की विद्या को सुनोगे, ब्रह्म विद्या को सुनोगे, जब उसमें तुम्हें रस आएगा, जब उसे समझोगे। कहते कोई उजाला दिखा रहा है, कोई शिव बाबा को दिखा रहा है, कल्पनाओं में फंसे हुए हैं। कहते एक सपना तो जगत का था, फिर एक नींद दिखा हुआ, तो कुछ मूर्खों ने भगवान के भी सपने खड़े कर दिए। जो सारी सृष्टि का रचयिता है, अधिष्ठान है, दृष्टा है, साक्षी है, जिसका कोई विश्व में ज्ञाता नहीं, वो ही सबका ज्ञाता है, उसको दिखा रहे हैं। पंडित परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, कथा सुना के मेरी छाती जो है ठंडी हो जाती है, मुझे संतोष हो जाता है। कहते हैं धन्य है योगी, कहते हैं वो योगी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, जिनकी वाणी उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत है, जिनकी वाणी जो है ये ग्रंथ है, ये उपनिषद है, वो धन्य है। सद ग्रंथ गुरुवाणी, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। गुरुदेव कहते हैं हमारा सिर इन सद ग्रंथों के आगे स्वतः ही झुक जाता है। इनकी वक्ताओं के आगे झुके ना झुके वो कैसे भी बोलते हैं। वेदांत के आगे नतमस्तक होते हैं हम। कोई सचमुच ब्रह्म ज्ञानी है, साधु है, तो कहते हैं उसके चरण धो धो के पी लो। दर्शन भेटत होए निहाला, ज्ञानी के दर्शन करें, ज्ञानी को देखें, ज्ञानी को सुने, ज्ञानी को पिए, ज्ञानी को अपने भीतर भर ले। ज्ञानी साक्षात परमात्मा है। बल्कि परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा साक्षात तब तक ना होता जब तक कोई ब्रह्म ज्ञानी ना होता। अब परम पूज्य गुरुदेव जी ध्यान में ले जाते हैं, कीर्तन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से ध्यान में लेके जाते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं आंखें बंद करके नृत्य करते हुए अपने अंदर से जो भाव उठ रहे हैं उसके जो है कहते हैं
हरे रामा रामा राम, सिया राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सिया राम राम राम। कहते हैं हृदय के अंदर जो भाव उठ रहे हैं उससे थिरको। कहते हैं मन में कुछ सोचना नहीं है, जो है अपने अंदर भाव जो है उस हिसाब से जो है अपना जो है अपने हाव भाव देखा। कहते हैं रजोगुण से तमोगुण पर विजय पाओ और सतोगुण से रजोगुण पर विजय पाओ। गुण अतीत हो जाओ। फिर कहते हैं चैतन्य आनंद में भर जाओ, मस्ती में भर जाओ, मस्ती से गाओ। क्या कहते हैं, क्या मन मर गया, तन सो गया, इंद्रियां भी मर गई। प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न होके करो, शांत हो, असंग हो, मस्ती में रहो, मस्ती में गाओ। कहते हैं धीरे से, फिर बाद में कहते हैं थोड़ी देर करा के धीरे से सहज भाव से उनको छोड़ दें। कहते हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेन बात है, अरे आत्मा तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। जय श्री राम, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। बहुत सरल शब्दों में और संक्षेप में गुरुदेव की वाणी का आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया। बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने बहुत बार बोली है और हमें आज जब सुनी तो एक विशेष जो है वो चिंतन हुआ। आपो दीपो दीपो भव, आपो दीपो भव। यानी तू ऐसे ज्ञान के प्रकाश से ऐसे दीपक बन जा कि भगवान और संसार में दोनों में भेद पता चल जाए। अज्ञान अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है, तो ऐसे प्रकाशित हो जाओ जिससे सब तरह संसार को भी देखा जाए, देखो, और परमात्मा को भी देखो। ऐसा समन्वय हो जाए कि जो है हम कभी किसी भी राग द्वेष से अपने आप को अलग रखें। और साथ में अब समय की धारा अपने स्पर्श को छू चुकी है और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा सुदर्शन बहन से कि आप कुछ ऐसी सूत्र आप गुरुदेव की जो वाणी में आए हैं उनको उद्घाटित करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। सुदर्शन बहन जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज गुरुदेव ने फरमाया कि तू अज्ञान में भटक रहा है और अज्ञानता के कारण ही कभी परमात्मा को दोष देता है। तेरी पूर्ति तो संसार से होनी नहीं, ये बात तू समझ जा। तेरी पूर्ति सत्य को जानने से ही होनी है और इस रास्ते ना चल के तू संसार से अपनी पूर्ति चाहता हुआ फिर पूर्ति होती नहीं, क्योंकि हो सकती नहीं। तो कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है। और ये सब तेरे सारे दुखों का अज्ञान है। तो उसको समझ, जो मूल बात है। एक गुरुदेव जी ने कहा, गुरुदेव कहते हैं इस तू काल कर्म से मुक्त होकर ईश्वर बनकर ना समझी छोड़ दे, संशय विपर्य से रहित हो जा और ईश्वर बनकर भूमि पर विचर। सत्य को जान, एक ही मार्ग है कल्याण का, सिर्फ एक मार्ग है, सत्य को जानो, और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं और अगर तूने सत्संग करके तेरे भ्रम ना टूटे तो तूने क्या किया? नहाया, गंगा नहाया, तेरी शरीर की शुद्धि हुई, वो जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से तो तेरी धुलाई होनी चाहिए, तेरी अज्ञानता जाननी चाहिए, तेरे भ्रम टूटने चाहिए। पहला काम ये कर ले। गुरुदेव कहते हैं, ये बात गुरुदेव ने बहुत अच्छे से कही कि पहला काम तो ये कर ले, अपने अज्ञानता का नाश कर ले, भ्रम तोड़ ले। उसके बाद फिर जो शक्ति बचेगी, जो तेरे पास समय बच जाएगा, उसके लिए दूसरों के लिए काम कर। गुरुदेव, मैं लोगों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इससे तुम्हारा अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। तुम्हें सत्य तक में कभी कोई नहीं पहुंचा सकता। तो पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले अपना पेपर हल कर लो, फिर दूसरों की हेल्प करना, फिर दूसरों की सहायता करना। पहले अपना अपना
स्वयं में स्थित होकर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। और ये है आत्मा का अज्ञान। आत्मा के अज्ञान के कारण ही तेरे को भ्रम है, तेरे को संशय है, इससे तो निवृत्त हो जा। और गुरुदेव कहते देहाभिमान देह के कारण नहीं है, ये आत्मा के अज्ञान के कारण देहाभिमान होता है। इसके साथ में और एक बात गुरुदेव ने कही कि वो सबका ज्ञाता है। तो ये भी तेरे मन में ये ना रहे कि मैं उससे देखूं। वो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं है। उसको कोई नहीं जानता, वो सबका ज्ञाता है, सबका ज्ञाता है। उसका ज्ञाता कोई नहीं। उसे जानने के तो फिर विषय बन जाएगा ना। इसलिए तो सब तो स्व में स्थित हो, स्वयं को स्वयं से जान। आत्मदीपो भव, जैसा कि भी आपने कहा। आत्म अपने को जानने के लिए तू स्वयं ही है, स्वयं से स्वयं को जान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। जय गुरुदेव, जय अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी थी, बहुत ही स्पष्ट और बड़ी ही अच्छी। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय